हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब कल मैंने आपको दिखाया था ना, मैं ऑफिस गई हुई थी, फिर वहाँ से नन्नू को स्कूल से फ़ोन आ गया था कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर मैं बच्चों को ले कर के आई घर पे। फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट किया। गाइस, सो नन्नू को आकर के मैंने दवाई दे दी, अभी वो ठीक है। आपको पता है इतना ज़्यादा प्रेशर चल रहा है ना अभी इस समय। मैंने शायद आपको बता दिया होगा इस व्लॉग के पहले ही कि मैं एक ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ, खजुराहो कारीगरी। आपको पता है सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है जब मैंने अपना चैनल मामा बच्चा स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे ऐसा था, मैंने जॉब के साथ ही चैनल को शुरू किया था। नन्नू 6 महीने की थी, आज से 8 साल पहले की बात है। पता है क्या, रात को मेरा ऑफिस भी चलता था, तो मैं सुबह 10 से 6-7 तो मुझे ऑफिस में बच जाते थे। फिर आके खाना पीना करो। यू वोंट बिलीव, मैं रात के 10-11 बजे जब नन्नू को सुला देती थी, उसके बाद 12-1 बजे तक की शूट करती थी मैं। फिर अगले दिन एडिट करके फिर उसको लाइव करती थी। मतलब वीक में 2 वीडियो 3 वीडियो से स्टार्ट किया था मैंने। और मुझे नहीं पता था कि जो मैंने चैनल उस टाइम पे क्रिएट किया है, जब जॉब थी उस टाइम पे, ये भी नहीं पता था कि हम खजुराहो आने वाले हैं, राइट। लेकिन वही मेन हमारा बन गया था। मतलब कि मेहनत बहुत है, ऑब्वियसली कुछ भी नया काम स्टार्ट करो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर थोड़ा 4-6 महीने बाद आपके पैर जम जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो आपका डेली का रूटीन बन जाता है। लेकिन देखिए अब कैसा क्या चलता है। ये जो है सब 2 महीने पहले से चल रहा है, मतलब जून बोल सकते हो आप। और इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन करते करते अगस्त और सितंबर आ गया है। पहले हमने सोचा था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च करने का, बट वो किसी वजह से वर्कआउट नहीं हो पाया, क्योंकि सौरभ को भी अपने बिजनेस सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा था उस टाइम पे। तो इसी वजह से तो चलिए अब चलते हैं नीचे। गाइज़, आपको पता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, वो है रील्स डालना। आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा ही एक्टिव नहीं रही हूँ। यूट्यूब पे ठीक है, और इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रही हूँ। तो मेरे को वही है, रील्स डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी है ऐसी कि क्वालिटी बहुत अच्छी पहुँच जाए। फिर ऑब्वियसली कुछ आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो वो सही से विजिबल होना चाहिए, जो उसका एग्जैक्ट कलर है। तो पता है यहाँ पर ना मोबाइल ले करके देख रही थी कि कहाँ पर सही साट लाइट आ रही है, कहाँ पर हम कर सकते हैं कुछ शूट। गार्डन में चली गई, वरांदा में चली गई, रूम में चली गई, जहाँ जहाँ जो पॉसिबल हो पा रहा था चली गई। मुझे आप यहाँ पर सजेशन दीजिएगा कि प्रोडक्ट के लिए मुझे खुद आना चाहिए कैमरे पे, या फिर ऐसा होता है ना कि फ्लैट लेआउट पे आप प्रोडक्ट को दिखा देते हो। बट मुझे लगता है ये हैंडलूम है ना, तो इसमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, जैसे कि मशीन मेड और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो खैर ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला रूम है, इसमें भी ऑल्दो मैं सेटअप कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा है आगे चल के अभी कि मैं वेबसाइट भी डालूँगी। अभी तो नहीं, बट हाँ कुछ दिनों में काम कर रही हूँ मैं उस पर भी। तो फ़ोटोशूट तो करना ही पड़ेगा ना चाह के भी। रील तो ठीक ही है, अपनी जगह है। तो बस इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने और रूपा दीदी ने और रसमोली ने मिल करके इसको सेट करा। गाइस, ये सारा सेट कर लिया है हमने, सिंपल ही रखा है। ऊपर वाला सामान ला के रख दिया है यहाँ पर। ये खाट है, उसको थोड़ा सा उसको हटाना है जूट के कवर से। आपको पता है जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है काम कर रहे हैं। देखो वहाँ नन्नू बेचारी बीमार डली हुई है, उसकी तबीयत आप बता दूँ, आज ही मैं ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, अब तक भी उसकी प्रॉपर सही नहीं हुई है। मतलब बीच बीच में कहीं बच्चों को भी देखना पड़ता है, कहीं कुछ। मतलब आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करते हो ना तो डबल मेहनत हो जाती है। वो तो अच्छी बात है कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरी सासू माँ है और हस्बैंड भी हैं और स्मोली मतलब मेरी देवरानी है, तो पता नहीं चलती हैं चीज़ें। रूपा दीदी भी हैं, बट ऑब्वियस, लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती है। और पता है कितने बार, अभी आप मानोगे नहीं, मैं ये पिछले 1 महीने में इतना रो लिया जितना कि मैंने कभी ना रोया हो। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पे भी निकला है। मतलब मैं सच में बहुत रोई हूँ। अब ऐसा नहीं होता मेरे से ना कि कैमरा ऑन कर लो और दिखा दो, बट सच में मैं बहुत रोई हूँ। कभी कुछ करने जा रही हूँ तो वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, कभी कुछ सोच रही हूँ, जो सोचा है वो नहीं हो रही। मतलब मैंने आज टू डू लिस्ट बनाई है, 5 काम करना है मुझे, पता चला 1 भी काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है भगवान, दिन निकल रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली जो मुझे लॉन्च करना था ना, वेबसाइट के साथ ही लॉन्च करना था, बट वो किसी कारणवश मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैंने बताया ना, क्योंकि लेट हो गया, थोड़ा सा लेट क्या हुआ, मतलब कुछ की वजह से वो लेट हो गया। फिर बस इसके बाद आज मैंने कुछ शूट किया, तो ये मैं अभी ब्लर कर दे, ऑब्वियसली थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो आपने देखा दही के आलू बनाए थे हमने। फिर इसके बाद शाम को नन्नू को ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, सर्दी हो रही थी, तो फिर उसने बोला मामा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई उसके लिए। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब जिसे मैंने आपसे रिवील किया, मतलब कल का ही व्लॉग है। तो कल मैंने बच्चों को ना स्कूल भी भेजा था। नन्नू की तबीयत थोड़ी सी सही थी, बट मुझे ये था कि चली जाए स्कूल तो थोड़ा सा रह के आएगी, तो थोड़ा शायद उसका माइंड चेंज होगा। तो आज भी मैंने भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, और जब उस दिन मैंने आपको 5 दिन पहले का व्लॉग शेयर किया था, उस
उसमें भिंडी की सब्ज़ी रखी थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, नन्नू की तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं थी बेचारी, वो गई और वहाँ पर उसको ना वीकनेस लग रही थी। तो आज तो मैंने भेजा, फिर मैंने बोला ठीक है चलो तुम 2 दिन का गैप ले लेना। उसकी मैम भी बोल रही थी कि अभी आप मत भेजिए उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा बीमार है, फिर दूसरे बच्चों में भी वायरस नहीं फैलने चाहिए। बस इसके बाद इन लोगों को टाटा बाय बाय किया, फटाफट सौरभ का ब्रेकफास्ट बनाया, उनको दलिया खाना था, साथ में थोड़े से चने भी भून दिए थे। तो बस ये तैयार हो गया है ब्रेकफास्ट। फिर जल्दी से मैं नहा धो करके आई और मुझे आज जाना था एक कारीगर के घर, तो मैं निकल गई वहाँ के लिए, क्योंकि जो हमने उनको बोला था करने के लिए वो सब देखने जाना था। जल्दी से 2 रोटी खाई और निकल पड़ी मैं उनके यहाँ पे। आप लोगों को कल मैंने बताया और इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए ना आपने कि जो मेरी खुशी है और जो मेरा जज्बा था करने का वो और डबल हो गया है। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। मैं ऐसा बहुत ही बिग वैसा लॉन्च नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली कर रही हूँ, और जैसा कस्टमर की डिमांड होगी, जैसे आप लोग बोलेंगे, आपका फीडबैक होगा, वैसे हम स्टॉक अप करेंगे चीज़ों को। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कोई भी चीज़ की शुरुआत थोड़े से ही होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसके बाद गई से रात की वीडियो, आज मम्मी और सुषमोली ने ना दाल वगैरह भिगो दी थी, तो रात का टाइम हो रहा था, तो सुबह भिगो दी थी, तो पूरा मतलब 12 घंटे से ऊपर हो गया था। तो मैंने बोला चलो इसके ना भफोरे बना देते हैं, क्योंकि वो मूंग दाल की मतलब इसकी भजिया वजिया बच्चे खाएंगे नहीं। और सिद्धि को पता चला कि मम्मा इडली बना रही है, उसको तो इडली के सांचे में इडली जैसे ही लग रहा था, तो वो तो आ गई थी मेरे पास। थोड़ा सा इसको पप्पी झप्पी दिया, मैंने बोला अभी लेकर के आती हूँ उसके लिए। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से सूखे मसाले भुने हैं, जैसे कि जीरा और सौंफ, आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो, साथ में खड़े धनिया दिख नहीं रहते मुझे, तो मैंने नहीं डाला है। तो बस वो जो दाल पीसी थी ना, उसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक भी डाल लिया था, साथ में थोड़ा सा हींग डालेंगे, जो मसाले भून के जो कूट लिया था उसको डाल देंगे, और इसको ना बढ़िया से फेंटेंगे। ऐसे बड़े वाले परात में अगर आप फेंटोगे ना तो बहुत अच्छे से बनेंगे। इसको मतलब बफौरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक्चुअली इसको भपा के बनाएंगे, मतलब कि इडली के सांचे में बनाएंगे। इसमें ना आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो अब मैंने फेंटने के बाद आपको दिखा रही हूँ, पानी पे ये तैर गया, इट मीन्स कि अच्छे से फिट गया है और आराम से ये स्पॉन्जी बन जाएगा। तो बस फटाफट मैं इनको लगा रही हूँ ग्रीस करके। छुपे जा रही है, उसको लग रहा है मेरे वीडियो बनाएंगे। हाँ स्मूली मैंने एक्चुअली ना कैमरा ऑन किया था, तो स्मूली साइड में थी, तो मैंने बोला छुप क्यों रही हो तुम, कैमरे से इधर आ जाओ, तो मैंने बंद ही कर दिया। हो गया उसको शायद अटपटा लग रहा हो, जैसा भी हो। फिर इसके बाद जल्दी से वो चाय वगैरह बना रही थी, मैं यहाँ पर जल्दी से इडली लगाई, वही मिक्स दाल की। फिर ये हेल्दी ऑप्शन है बच्चों को, जैसे रोज़ रोज़ रोटी वोटी से बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा दे दो। सिद्धि तो बस उसका तो दिमाग ये था मम्मा कितनी जल्दी बना है, बन गई इडली, बन गई। 50 बार तो उसने पूछने आई है वो। तो बस ये स्टेनलेस स्टील का इडली मेकर है, आप लोग कई लोग पूछते थे, अगारो का है। मैं कोशिश करूँगी इसको टैग कर दूँ, और अभी शायद फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे सेल चल रही है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बस इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, और फिर उसके बाद बस हाँ, एक मोटर होता है ना, एक मोटा होता है, कौन होता है मोटा? मोटर मोटर पता नहीं एक मोटर की। आप क्या, आपको चाचू क्या बोलते हैं? मोटर आपको चाची क्या बोलते हैं? दद्दू। चाचू क्या बोलते हैं आपको? शुभ चाचू मट्टो मुट्टू क्या बोलते हैं? एल के मुट्टू वाली मिलती। तेरे को खाना तो मैं दे रही हूँ, मुझे ठंडा तो हो जाने देना। तो बस 12-15 मिनट तक के लिए इनको पकाया मैंने, और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। इनको ना थोड़ा सा गर्म ही खाया जाता है, और स्पेशली इनको ना हम लोग यहाँ पे घी इसके ऊपर डाल देते हैं, गरम गरम हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है, और नमक के साथ खाते हैं। बाकी आप इसको अपने हिसाब से फ्राई भी कर सकते हो। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, कोशिश कर रही हूँ व्लॉग शेयर करूँ आप लोगों से। कई लोग बोल रहे थे ना दीदी आपको जो करना वो करो, बिजनेस करो, जो करना वो करो, लेकिन व्लॉग डालना मत छोड़ो। मतलब कि इतना अच्छा लगता है ना आप लोग कमेंट सुन करके कि सच में हम एक्चुअल में कनेक्टेड हैं। तो ठीक है यार, मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ ना आए तो एक दिन छोड़ करके आए, बट ना अब जैसे रिवील कर दिया थोड़ा मैं शेयर भी कर सकती हूँ मैं कंटेंट को। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।